हेलो एवरीवन, दिस इज मीटू सिंह एंड आप सभी का हमारे इस जूम सेशन में स्वागत है। जितने भी हमारे ग्रेट लीडर हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम। जितने सारे हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले पर डे की तरफ मैं आप सभी से आज भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आई होप आप लोग उसे अच्छी तरह से मेंटेन करोगे। सो फर्स्ट, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में हैं, तो मैं चाहूंगी आप लोग फिजिकली, मेंटली और डिजिटली तीनों फॉर्म में हमारे साथ बने रहे। इससे बेनिफिट क्या होगी, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कस होगी वो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में होते हैं लेकिन मेंटली और फिजिकली कहीं और होते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिस्कस होती है वो हम लोग नहीं समझते हैं, फिर हम लोग अपने अपलाइन से पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हैं, सर क्या बताए, हमें कुछ समझ में नहीं आया। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक बात हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम सर पर डे ये सिखाते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं एंड हेल्थ से रिलेटेड बताते हैं, फील्ड में हमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या परेशानी आती है, उससे भी उसको भी किस तरह से सॉल्व किया जाए ये भी हमें बताते हैं। ये भी हमें जूम के माध्यम से ही सीखने को मिलता है। एक एक बात हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही बात आप जाके अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इसीलिए हमारे लिए जूम का मीटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये हमारा एक क्लास है जिसे अटेंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है, जितने सारे हमारे ईशा दीदी हैं, स्वास्थ्य मित्र हैं, पर डे उनका अटेंडेंस बनता है जूम मीटिंग में, राइट। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कोई भी जूम का मीटिंग मिस ना करे। जितने सारे लीडर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लीज, मैं स्टार्टिंग से इसीलिए बोल रही थी आप सभी को कि प्लीज अपने पूरे टीम को इनवाइट कीजिए। एंड दोस्तों, आज का सेशन रियली बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की हमारे ग्रेट लीडर हैं गीता देवी जी। सो दोस्तों, आज हमें इनके माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलने मिलने वाला है। क्योंकि जब भी कोई भी ग्रेट लीडर आता है, हमें कुछ नया सिखा कर जाता है, चाहे वो मनोज शर्मा सर हो, आरती शर्मा मैम हो, नीरज जी हो, नीता जी हो, गीता जी हो, जितने भी हमारे ग्रेट लीडर आते हैं, अवधेश सर हो, उत्तम कुमार सर हो एंड नीरज सर हो, जितने सारे हमारे लीडर्स आते हैं ग्रेट लीडर में, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया उनके माध्यम से सीखने को मिलने वाला है। सो आज भी हमें इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, पूरे टीम को जरूर मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करें। सो थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी हमारे कोच, हमारे स्पीकर, हमारे ट्रेनर सर को। सो वेलकम है सर आपका, प्लीज। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड वंस मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सब ईसा दीदी को जो अभी तक इस सेशन में प्लग इन हो चुके हैं और जो ऑलरेडी इस सिस्टम के लिए कार्य कर रहे हैं उनका, और जो अभी थोड़ा बहुत कम कार्य कर रहे हैं उनका भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जब बात कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने की आती है ना, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फाउंडर सर को बोला जाए या अपने ईशा दीदी जो फ्रंट लाइन हमारे आधार हैं, फाउंडर सर के स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और समृद्ध भारत, इस अभियान के जो फाउंडर हैं, आधार हैं, फ्रंट लाइन जो हमारी ईशा दीदी हैं, जिनके दमखम पे ये विजन कामयाब हो पा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस किनको पहले कहो। सबसे पहले तो बातें फाउंडर सर की, जो ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, जी हाँ, ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन, लोक उपकारक ऐसा महापुरुष, जिन्होंने एक ना सिर्फ नजरिया दिया है लोगों को, बल्कि रोजगार का एक जरिया भी दिया। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये हो जाती है सर देखने वाली, कि जिस प्रोविंस से ये संस्था बिलोंग करती है, उस प्रोविंस से एक और हिस्टोरिकली क्रांति हुई थी सर, महात्मा गांधी की कर्मभूमि, जिसकी चर्चा अवधेश सर लगातार करते हैं अपने जब भी सेशन में आते हैं तो। और फाउंडर सर ने भी हमें समाज को स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और समृद्ध भारत के थ्रू एक नजरिया दिया है और कमाने का एक जरिया दिया है पूरे समाज को। ठीक उसी तरह जैसे महात्मा गांधी ने 1920-1921 के आसपास, जब हिंदुस्तान गुलाम था और अन्य स्वतंत्रता सेनानी लोगों को जगाने के लिए स्ट्रगलिंग थे, फाइट ले रहे थे कि कैसे हिंदुस्तानियों को जगाया जाए,
और उनके मन में विचार बीज बोया जाए कि ये अंग्रेजों को भारत छोड़ना जरूरी है। बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे दादा भाई नौरोजी, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। दादा भाई नौरोजी ने कह दिया था कि सिविल सेवाओं का आप स्वदेशीकरण कीजिए, इससे हम हिंदुस्तानियों का भला होगा। बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया था कि सर स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन फिर भी जो जन क्रांति चाहिए थी वो हो नहीं पा रहा था, बड़े परेशान थे। महात्मा गांधी ने एक मैजिकल फॉर्मूला दिया। महात्मा गांधी ने जो मैजिकल फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूले के दम पे क्या किसान, क्या जवान, क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, क्या गुवाहाटी, क्या चौपाटी, हर एक इंसान निकल पड़ा करो या मरो, करने या मरने के लिए। क्या मैजिकल फॉर्मूला महात्मा गांधी जी ने दिया। और वो मैजिकल फॉर्मूला था 1920 के आसपास में गांधी जी ने चरखा कि घर घर लोगों को सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की बातें करी जाएं। लोगों को सबसे पहले रोजगार का जरिया दो कि वो खुद से फैब्रिकेट क्रिएट करें और उसे खुद भी कपड़े बनाएं और उसे बेच सकें। और इससे लोगों में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ महात्मा गांधी के प्रति कि नहीं, ये इंसान हमारी रोजी रोटी के लिए हमारे लिए कार्य कर रहा है। और 1924 में इन्होंने शुरुआत करी थी खादी आश्रम की, जो आज भी गाहे बगाहे हर एक शहर में आपको हमको देखने को मिलता है। लोग उस समय 1920, 21, 22, 23 लोग धीरे 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 शुरुआत वही से होता है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की। और वही मैजिकल फॉर्मूला, उसी मैजिकल फॉर्मूले की वजह से उनके एक आवाज पे पूरा हिंदुस्तान कहता था डू और डाई। और इस पैरामीटर पे हम अपने ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन सीएमडी फाउंडर सर श्री वीरेंद्र सर को महात्मा गांधी से तुलना जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक विजन दिया है, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और समृद्ध भारत, संपन्न भारत। और भारत कब संपन्न? भारत तब संपन्न जब वार्ड लेवल का एक एक परिवार संपन्न, एक एक ग्रामीण लेवल का परिवार संपन्न, जिला लेवल का परिवार संपन्न, राज्य लेवल का, और फिर संपूर्ण देश संपन्न। रोजगार का जरिया, अनोखा तरीका निकाला है सर ने रोजगार के लिए कि हम स्वदेशी उत्पाद को जन जन तक पहुंचाएंगे, मेडिकल संबंधी आवश्यकताओं को जन जन तक पहुंचाएंगे और इससे एक रोजगार का अनोखा तरीका निकालेंगे। ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन श्री वीरेंद्र सर। और फ्रंटलाइन हेल्थ एक्टिविस्ट ईशा दीदी, हमारी इंडिपेंडेंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सर के इस विजन को कार्यान्वित करने में जो अमूल्य योगदान आप लोगों का है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है हमारी मातृशक्ति के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, क्योंकि घरेलू कार्यों का 2/3 ऑफ द जॉब, जितना भी घर का काम होता है 2/3 काम माताएं और बहनें निपटाती हैं सर। इसके बाद भी समय निकाल लेना अपने समाज में, अपने वार्ड लेवल पे घर घर जाके उनको ये संदेश पहुंचाना और लोगों को जागृत करना कि सर आप स्वास्थ्य चेकअप कराइए समय समय पे, सर आप फूड सप्लीमेंट्स यूज कीजिए, सर हर्बो ग्लोबल का स्वदेशी फूड सप्लीमेंट्स यूज कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, परिवार को स्वस्थ रखिए, बाल बच्चों को स्वस्थ रखिए, सबको स्वस्थ रखिए। इसके लिए जो आप मेहनत करती हैं और प्रतिदिन सायंकालीन इस जूम सेशन में भी कनेक्ट होने में भी आप आगे रहते हैं ना, इसके लिए सर, इसके लिए ईशा दीदी आपको 100/100 अंक हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। लेकिन पॉइंट ये है कि सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस किनको बोला जाए, सर को या आपको? ऐसे में कह सकते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। दोनों को एक साथ कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद।
दीदी को और धन्यवाद हमारे सर को। और जहां तक रही दीदी की बात, 200 प्लस, जैसा कि इंफॉर्मेशन है, 200 प्लस लोग ऑफलाइन सेशन में एकत्रित हुए थे और एक स्वर में सबने कहा था कि हम फाउंडर सर के इस स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और समृद्ध भारत के इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाएंगे, और जब तक पहुंचाएंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। उसी में से कुछ जेम अब तक यहाँ तक कनेक्टेड हैं, और उन सबको देख के यही कह सकते हैं कि सारी जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ग्रेट शायर इकबाल, इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इकबाल सर अगर आज उनको अपनी लेखनी से लिखना होता तो यही कहते, सारी जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा। और हाँ, आप ईशा दीदी, आप हमारी मातृशक्ति, आप बहनों, आप बेटियों के दम पे हम कह सकते हैं कि कुछ बात हम में तो है ना सर, हम सारी जहां से अच्छा इस जहान में, हम में कुछ एक्स्ट्रा है, हम में कुछ खास है। और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्यों? क्योंकि सारी जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा संस्कार है, व्यवहार है और व्यापार है। तो कांग्रेचुलेशन सीएमडी सर को, कांग्रेचुलेशन फाउंडर सर को, और कांग्रेचुलेशन हमारी जितनी भी ईशा दीदी यहाँ प्लग्ड इन है, जो प्लग्ड इन नहीं है, जो कार्य कर रही है, थोड़ा कम कार्य कर रही है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा कार्य कम हो रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा कार्य करेंगे वही ईशा दीदी। इन्हीं आशाओं के साथ आप सबका कांग्रेचुलेशन आपके कंटिन्यूअस 24/7 वर्किंग के लिए। और सर ने हमें नजरिया दिया है, मैं प्रतिदिन आपको एक एक जो प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स, एक एक मेडिकल चेकअप जिसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय आप तक रखता हूं। लेकिन आज जहां आपका नजर मैं लेके जाना चाहता हूं वो किसी एक्सपर्ट्स की राय नहीं है, किसी रिसर्च पेपर में भी ये नहीं मिलेगा, ना ही किसी फिजियोकेमिकल टेस्ट में मिलेगा, ना ही किसी बायोलॉजिकल टेस्ट में मिलेगा, ना ही किसी फाइटोकेमिकल टेस्ट में मिलेगा सर। जो चीजें अभी मैं आपका ध्यान जहां पे लाना चाहता हूं, और यकीन मानिए मात्र 2 टॉपिक पे अभी 5-5 मिनट लेंगे और इस 2 टॉपिक को क्लियर करके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये वही फंडामेंटल है जिसके ऊपर तमाम अन्य बातें की जा सकती हैं। सबसे पहला, फूड सप्लीमेंट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हमारी इंडिपेंडेंट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ईशा दीदी समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की कार्य अनवरत निर्बाध तरीके से अनइंटरप्टेड प्रोसेस से कर रही है ना। स्वदेशी हर्बल प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बनाए जाते हैं, हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं, यहाँ पे एक नजरिया आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा कि ये चीज विशेष हमें फोकस देके लोगों को अनुभव कराना पड़ेगा कि सर खाली दीपावली में या दीपावली के 5 दिन पहले हम लड़ी नहीं लगाएंगे चाइना वालों का, लड़ी नहीं लगाएंगे विदेश वालों का, बस इतनी जिम्मेदारी बनती है क्या हम लोगों का स्वदेशी के लिए कि हमने लड़ी का विरोध कर लिया, कुछ टेक्स्ट कर लिया, कीबोर्ड वॉरियर्स कहने लगे आज तक हम ऐसे लोगों को, लोग कि कुछ चैट कर लिया, कुछ व्हाट्सएप कर लिया और ड्यूटी कंप्लीट। सर स्वदेशी को बढ़ावा देना है तो 24 घंटे 7 दिन ये सोचना जरूरी पड़ेगा कि हम वो कौन सा प्रोडक्ट, वो कौन से सर्विसेज जो हिंदुस्तान का बना हुआ होम ग्रोन है उसे जन जन तक फैलाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है और हमारे हाथ में क्या है और हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें पहुंचाने का काम हमारा है। खाली दीपावली से 5 दिन पहले लड़ी बंद करके हम अपना कंप्लीट लक्ष्य कर पाएंगे क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे 24/7 वर्किंग हमारी ईशा दीदी स्वदेशी जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। और जब नजरिए की बात हो ना तो सर जब चीज वो अपना हो तब मीन में निकालने की बातें नहीं आती है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये ज्यादा है, ये प्रोडक्ट है,
जहां तक प्रोडक्ट्स के प्राइस की बात है, वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है। और जब आपका अपना प्रोडक्ट है तो इतना मेन मेक निकालने की बात ही नहीं बनती सर। यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करता हूँ, एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। और भाव दिल तक पहुंचे तो यही भाव, यही भावना आप जन जन तक पहुंचाइएगा। सर अपने हिंदुस्तान में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां ढेर सारे पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमालाएं हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल, उदाहरण के लिए उत्तराखंड वगैरह। उन प्रदेशों में सर अगर आप किसी से कोई एड्रेस पूछेंगे, तो यदि आप मैदानी इलाकों में किसी से कोई एड्रेस पूछते हैं तो वो आपसे बताते हैं कि भाई 5 किलोमीटर उत्तर चले जाएं, 5 किलोमीटर पूर्व चले जाएं, 5 किलोमीटर यहाँ से दक्षिण चले जाएं। इस तरह से आपको एड्रेस बताते हैं। मगर इन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं अपने हिंदुस्तान के, वहां लोग कहते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, या 5 किलोमीटर नीचे चले जाएं, या 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, या 10 किलोमीटर नीचे चले जाएं। इस तरह से वहां एड्रेस बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर आप किसी जगह पे, किसी हिमाचल प्रदेश में कहीं खड़े हैं और उनसे आप किसी जगह का पता पूछ रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं और उनसे पूछ रहे हैं, भाई साहब ये कौन सा जगह है? उसने कह दिया भाई ये ग्रामपुर है। कौन सा जगह है? ग्रामपुर है। ठीक है सर, अब आप मुझे ये बताएं कि सहरपुर जाने के लिए मुझे किधर जाना होगा? वो इंसान आपसे कह देता है कि सर आप ग्रामपुर में अभी हैं और सहरपुर जाने के लिए यहां से 10 किलोमीटर ऊपर चलना होगा। वो ये नहीं कहेगा कि दक्षिण दिशा की ओर चले जाएं, पश्चिम पूर्व। वो कहेगा 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करें। जैसे हम कभी वैष्णो माता जाते हैं तो चढ़ाई करते हैं, उस तरह से तब आप उस शहर पे पहुंच जाए। वहीं की एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं, और स्वदेशी से प्यार हो तो इस भाव को समझिएगा। ग्रामपुर में से एक छोटी सी बच्ची, 8-9 साल की बिटिया है, और ऊपर सहरपुर जो कि 10 किलोमीटर ऊपर है, उसे चढ़ाई करना है, 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना है। वो चढ़ाई कर रही है, हाँफ रही है, परेशान हो रही है, और धीरे धीरे अपने छोटे 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 कदम से ऊपर चढ़ती चली जा रही है, चढ़ती चली जा रही है। हाँफ रही है, परेशान हो रही है, पसीने से तरबतर हो रही है वो। क्यों? क्योंकि उसके गोद में 4 साल का एक नन्हा सा बच्चा भी है, जिसको वो गोद में लेके चढ़ रही है पहाड़ पे। इसलिए वो हाँफ रही है, परेशान हो रही है, एक एक कदम बमुश्किल चढ़ाई कर रही है। उसके बगल में साथ साथ एक इंसान, वो भी पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा है। आजकल का आधुनिक जवान है, इंसान है, तो उसके पास मोबाइल है और लीड कान में लगा के पता नहीं क्या सुन रहा है, गाना सुन रहा है, कहानी सुन रहा है, कोई जूम सेशन ले रहा है, अटेंड कर रहा है, पता नहीं। इन बिटवीन जब दोनों इकट्ठे चले जा रहे हैं तो अचानक उस इंसान के मन में एक ख्याल आता है, और उस बच्ची से जो खुद 8-9 साल की है और 4 साल के इस बच्चे को गोद में उठाए उस पहाड़ पे चढ़ाई कर रही है, उससे कहता है कि बिटिया क्यों नहीं इस बालक को अपने उंगली पकड़ के इसे भी चलाओ और खुद भी चलो, क्यों इसे गोद में लेके चढ़ाई कर रही है, परेशान भी हो रही है। आप इसे रख दो नीचे और इसे उंगली पकड़ लो, ये भी धीरे धीरे छोटे कदम से चढ़ेगा, आप भी चढ़ो। जानते हैं उस बच्ची ने क्या कहा? उस बच्ची ने कहा नहीं नहीं, मेरा भाई है। इतना कह के वो बच्ची जैसे कर रही थी वैसे एक एक कदम बहुत मुश्किल ऊपर चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है। वो इंसान कान में लीड लगाए हुए है, पता नहीं सुना नहीं सुना, वो अपनी धुन में फिर चलने लगा साथ साथ। जब 2-3 किलोमीटर चढ़ाई कर ली उस बच्ची ने भी और उस इंसान ने भी, तो उस इंसान ने फिर एक बार कहा उससे कि एक काम करो, इस बच्चे को तुम मुझे दे दो, मैं इसे अपने कंधे पे बिठा लेता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। उस बच्ची ने फिर उसे कहा नहीं, आपको कहा ना मेरा भाई है,
पता नहीं फिर इस बार भी उस इंसान ने सुना नहीं सुना, और दोनों चलने लगे। वो बिटिया भी जा रही थी अपने अपने रास्ते से और वो इंसान भी फिर चलने लगा। पर अब थोड़ी देर बाद वो इंसान पलट के देखता है, वो बिटिया है ही नहीं, ना वो बालक उसके गोद में, ना बच्ची, कहाँ गई? उसके दिमाग में आया, सन्न रह गया उसका दिमाग, और वो वापस उतरने लगा। और हार्डली 1-1.5 किलोमीटर ही वो उतरा होगा तो देखा ये बच्ची एकदम परेशान परेशान सी बैठी हुई है एक पेड़ के नीचे, वो बालक भी एकदम भूख प्यास के मारे बैठा हुआ है। अब इस आदमी ने फिर एक बात उससे कही कि बच्ची पानी पी लो, और एक काम करो, मुझे ये बालक दे दो, मैं कंधे पे इसे बिठा लेता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। बच्ची अब की बहुत जोर से चिल्लाई और कह रही, कहा ना ये मेरा भाई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अब की बार कान तो पता नहीं फिर भी उसके मोबाइल के लीड से बंद ही रहा, लेकिन दिमाग और दिल दोनों उसका चौकन्ना हो गया कि ये प्रेम है अपनों के लिए, अपनों का। कि बच्ची परेशान हो रही है लेकिन अपने को वो नहीं छोड़ रही है। और यही बात, यही भाव अगर हमें हमारे अपने पंच तुलसी के लिए, अपने हर्बो ग्लोबल के एलोवेरा के लिए, एनर्जी बूस्टर के लिए, डाइजेस्टिव ड्रॉप के लिए, एलोवेरा के लिए, कि ये मेरा अपना प्रोडक्ट है, मीन में क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्योंकि मेरा ये अपना प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसको सबसे पहला काम जो करूंगा वो ये करूंगा कि मैं इसे अपने घर में इस्तेमाल करूंगा, मीन मेक नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये मेरा अपना प्रोडक्ट। और फिर इसी श्रद्धा से लोगों को बताने जाऊंगा, और तब जिस श्रद्धा से मैं लोगों को बताऊंगा वो भाव इंसान के हृदय तक उतरेगा, और सही मायने में यही रियलिस्टिक सेल्स है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी आपसे करी थी कि हम जो उत्पाद बेच रहे हैं, क्या वो उत्पाद मैं खुद यूज करता हूं क्या? अपने आप से पूछने वाला सवाल है। जो सो कॉल बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स टेलीविजन पे, रेडियो पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आते हैं, तो दूसरा जो काम कर सकते हैं, जितनी भी हमारी ईशा दीदी हैं, जितने भी हमारे स्वास्थ्य मित्र हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स हैं, सर जी, जो सबसे पहला काम करना है, दिल से ग्रहण करना, नजरिया, जिसके पहले हमारी शुरुआत में ही सर ने, फाउंडर सर ने हमें 2 चीजें दी हैं, एक नजरिया और दूसरा रोजगार का जरिया। नजरिया ये कि मेरा अपना प्रोडक्ट है, और अपनों में मीन मेक नहीं निकाला जाता उस छोटी बच्ची की तरह कि मेरा भाई है यार, मैं कैसे छोड़ दूं इसको, मैं कैसे आपको दे दूं इसको, मैं परेशान हो रही हूं, नहीं हो रही हूं, मैं खुश हूं कि मेरा भाई है। ऐसे ही ये प्रोडक्ट मेरा अपना प्रोडक्ट है। वो अपनापन का नजरिया सबसे पहले एक एक ईशा दीदी में चाहिए, एक एक फ्रंटलाइन एम्प्लॉय में चाहिए, एक एक स्वास्थ्य मित्र में चाहिए, एक एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स में चाहिए। और दूसरा, हम इसी नजरिए के साथ इसे अपने घर में यूज करें, तब चलेंगे लोगों को बताने के लिए। और जब लोगों को बताने चले ना सर, तो क्या करना चाहिए वो सबसे पहले आपको इससे समझाता हूँ, बताता हूँ सर। अभी आपके मोबाइल पे एक क्लिप चल रहा है, ये जनवरी 2021 का क्लिप है सर। हम में से सबने ये पढ़ा होगा, देखा होगा समाचारों में, और जाना होगा कि पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली हॉस्पिटलाइज हुए थे, बीमार हो गए थे। बीमारी क्या थी सर? हार्ट अटैक, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक हुआ था उनको, और वो बीमार पड़ गए थे। न्यूज बना था, बड़े आदमी है तो न्यूज बनेगा। क्रिकेट कैप्टन, मशहूर क्रिकेटर सौरभ गांगुली। उसी समय ये अखबार में एक खबर छपी थी सर, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखें आप, कि फॉर्चून कुकिंग ऑयल एड
featuring Saurav Ganguly, taken off air temporarily. पूर्व क्रिकेट कप्तान श्री सौरभ गांगुली सर फॉर्चून कुकिंग ऑयल का प्रचार करते थे टेलीविजन पे कि भाई हृदय रोग से बचाव करने में सक्षम है ये पर्टिकुलर कुकिंग ऑयल। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर बताती है कि जब वो हॉस्पिटलाइज हुए तो ये प्रचार बंद कर दिया था फॉर्चून कुकिंग ऑयल कंपनी ने। ये एक खबर है सर। एक और खबर इसी से संबद्ध दिखाता हूं, निचोड़ आप तक पहुंचाऊंगा इस दोनों खबर दिखाने के बाद। जब वो बीमार थे तो पूर्व क्रिकेटर श्री कीर्ति आजाद, हिंदुस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं ये, 1983 में जो टीम हमारी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीती थी कपिल देव के कैप्टनशिप में, उसमें टीम में थे कीर्ति आजाद। उन्होंने ट्वीट करके सौरव गांगुली को गेट वेल सून लिखा था और साथ में जो ट्वीट किया था एक अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन ट्वीट किया था और ये ट्वीट किया था उन्होंने कि पहले इस्तेमाल करो फिर प्रचार करो, टेस्ट करने के बाद प्रोडक्ट को प्रमोट करो दादा। ये लिखा था, ऑलवेज प्रमोट टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट्स, बी सेल्फ कॉन्शियस एंड केयरफुल, गॉड ब्लेस। ये ट्वीट जो कीर्ति आजाद ने सौरभ गांगुली को किया था, हूबहू वो ट्वीट आपको दिखा रहा हूं सर। अब दोनों स्लाइड को आप देखें। जब मैंने पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया का ये खबर पढ़ा तो मुझे सबसे पहला जो मेरे सवाल में, पर्सनल में अपनी बात कह रहा हूं, जो सबसे पहला डाउट मेरे मन में आया, पर्सनल हो सकता है मेरा, क्या सौरभ गांगुली सर खुद ये पर्टिकुलर ब्रांड का ऑयल अपने घर में इस्तेमाल करते हैं क्या? क्योंकि ये ऑयल क्लेम करता है कि हार्ट डिजीज से हम बचाव करेंगे। तो डाउट जो मेरे पर्सनली माइंड में आया वो ये कि क्या क्रिकेटर सर, एक्स क्रिकेटर सर, क्या वाकई अपने घर में इस पर्टिकुलर ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं क्या? और यही चीज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं, सबसे पहला काम नजरिया बदलिए कि ये मेरा अपना प्रोडक्ट है और मीन मेक नो क्वेश्चन, कोई मीन मेक निकालने की बात खत्म, क्योंकि ये मेरा अपना प्रोडक्ट है, वही बच्ची और उसका भाई छोटा सा। और दूसरा, सबसे पहले हम खुद इसका यूजर बनेंगे, ट्राइड एंड टेस्ट देन प्रमोट, तब हम इसे जन जन तक पहुंचाएंगे। तब हो सकता है फिजियोलॉजिकल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास ना हो उस समय जिस समय मैं किसी को बता रहा हूं, हो सकता है फाइटोकेमिकल टेस्ट की रिपोर्ट ना हो उस प्रोडक्ट का, हो सकता है किसी डाइटिशियंस के उस पे रिपोर्टिंग्स नहीं होगी, हो सकता है किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स का रिपोर्ट आपको ना याद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने खुद इसको यूज किया है और लगातार यूज कर रहे हैं और वानगी के तौर पे अपने सेल्स किट में, अपने गाड़ी में वो हर एक प्रोडक्ट आधा, चाहे 1/3 चाहे 2/3 जितना बचा हुआ है अपने किट में रखें, चाहे वो एलोवेरा का हो, चाहे वो अपना पॉली हर्बल पाउडर एनर्जी बूस्टर का हो, चाहे वो डायबिटीज क्योर का हो, जितना बचा हुआ है वो किट में एज इट इज। और जब आप किसी भी इंसान के दरवाजे पे प्रस्तुतिकरण के लिए बैठते हैं, आप दिखाएं कि सर जी ये देखें एलोवेरा इतना बचा हुआ है, इतना मैं 10 दिन से यूज कर रहा हूँ इसलिए इतना बचा हुआ है। ये दिखाएं आपने एनर्जी बूस्टर, देखें सर 15 दिन से यूज हुआ है इसलिए इतना बचा हुआ है, आगे फिर दूसरा वाइल में ऑर्डर कर चुका हूं, ये चीज। और ये भी स्लाइड भी दिखाएं लोगों को और ये चर्चा भी करें कि सर कीर्ति आजाद ने कहा पहले इस्तेमाल करें दादा फिर विश्वास करें, और दूसरा पहले खुद यूज करें तब प्रमोट करें दादा। ये कीर्ति आजाद ने सौरभ गांगुली सर को ट्वीट किया था। ये ट्वीट भी टैग इसलिए कर दिया हो कि आप विश्वसनीयता रहे, विश्वसनीयता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये दो चीजें अपने प्रोडक्ट के संदर्भ में, और बाकी चीजें मंडे ऑनवर्ड्स प्रतिदिन हम आपसे शेयर करते रहे हैं, करते रहेंगे। और अंतिम काम जो आज करूंगा वो ये कि आपको आपकी शक्ति बताता चलूंगा। बिफोर गोइंग टू रैप जामबंद वाला काम करूंगा। आप जितनी भी हमारी ईशा दीदी हैं, चाहे आरती दीदी हैं, चाहे नीरा दीदी है, चाहे नीता दीदी है, चाहे खुशबू दीदी है, चाहे अनीशा दीदी, जितना और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ,
वंस मोर, मुझे मेमोराइज नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। तो सब जितनी भी ईशा दीदी हैं अपार शक्ति से भरपूर हैं वो, और सब में वो क्षमता है। आप प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, बी द यूजर एंड देन मेक द यूजर ऑफ अर्बो ग्लोबल प्रोडक्ट्स। आप बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट महिला हैं, जितनी भी महिलाएं, जितनी भी दीदी हमारी, जितनी भी माताएं हमारी, जितनी भी बहनें, है ना। और एग्जाम्पल कोट करूंगा मिलिंडा गेट्स का, जो एक सभा में जब गई, तो जब लोगों में आपस में बातें हो रही हैं कि बिल गेट्स के साथ देखिए मिलिंडा गेट्स भी आई हैं, उन्होंने सबको ये कह के चौंका दिया कि मैं बिल गेट्स के साथ नहीं आई हूं, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी एंड मिस्टर बिल गेट्स केम विथ मी। बिल गेट्स मेरे साथ आए हैं इस सभा में। वो स्टेटस लेने के लिए आप सब में अपार क्षमता है। मैं बात विनफ्रे, ओपेरा विनफ्रे की भी करता चलूंगा, जिनको कि जब अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कहा महारानी, तो उन्होंने कहा यस मैं महारानी हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि मेरे पास शानो शौकत है, इसलिए नहीं कि मेरे पास गाड़ी बंगले हैं, इसलिए नहीं मेरे पास नौकर चाकर हैं। मैं क्वीन हूं क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि थिंक लाइक ए क्वीन बिकॉज अ क्वीन इज नॉट अफ्रेड टू फेल। एक महारानी जैसी सोच रखने वाली मातृशक्ति फेलियर से कभी नहीं घबराती है। आप 5 लोगों से बात करेंगे, प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स, मेडिकल चेकअप, 5 के 5 मना कर देंगे, घबराएंगे फिर भी नहीं आप, क्योंकि आप महारानी वाला सोच रखती हैं और आप ये सोचती हैं कि फेलियर इज अनदर स्टेपिंग स्टोन टू ग्रेटनेस। सफलता की तरफ, महानता की तरफ जो आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, उसके छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं जो कभी आपके आरे नहीं आएंगे। एंड रोजिना बार की वो लाइन, the thing women have yet to learn is nobody gives you power, you just take it। रोजिना बार से जब ये कहा गया कि मैम आप तो संपूर्ण हैं, आपने सारा जो भी सीखना था इस जहां में आपने सीखा, बोला नहीं, पूरे मातृशक्तियों को अभी भी एक लाइन सीखना बाकी है। कौन सा लाइन? और वो लाइन, the thing women have yet to learn is nobody gives you power। शक्ति, नारी शक्ति, स्त्री शक्ति किसकी हिम्मत है कि आपको देगा? ये आपको लेने वाली चीज है और आप में स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज है। सो पावर आपके अंदर है। आप दुर्गा हैं, आप काली हैं, आपके अंदर सारी ही शक्तियां हैं और इसलिए आप वो सब काम कर सकती हैं। आप हर एक, अभी तक वर्ल्ड टाइम्स ऑफ यूएनओ का रिपोर्ट कहता है कि 1% ऑफ द प्रॉपर्टी इन एंटायर वर्ल्ड हैज बीन रजिस्टर्ड बाय नेम ऑफ अ वुमन। खाली 1% प्रॉपर्टी, बाकी 50% आपका राइट है। 49% प्रॉपर्टी लेने में आप सक्षम हैं, आप ले सकती हैं। और फाइनल करने से पहले एक लाइन और बोलूंगा और सिर्फ ये कहूंगा कि सागर के तट का रेत हूं मैं, ढलते सूरज की लाली हूं मैं, कमजोर नहीं हूं। सागर के तट का रेत हूं मैं, ढलते सूरज की लाली हूं, कमजोर नहीं हूं मैं। दुर्गा हूं, काली हूं मैं, हिंदुस्तान की, मैं हर्बो ग्लोबल की नारी हूं। धन्यवाद हमारे तरफ से। और मैम आइए और ईशा दीदी जो हमारी आज की नीरा दीदी उन्हें आमंत्रित कीजिए, उनके विचार सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड रियली सर बहुत ही जबरदस्त रहा हमारा सेशन।
बहुत कुछ सीखने को मिलता है पर डे सर आपके माध्यम से। सो इसीलिए मैं आप सभी लीडर्स को पर डे बोलती हूँ कि प्लीज जूम का सेशन देखिए, किसी भी दिन मिस मत क्या कीजिए, क्योंकि ये हमारा एक क्लास है जिसे अटेंड करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एंड आज की हमारे ग्रेट लीडर हैं गीता देवी जी। सो आइए आज हम लोग उनसे सुनते हैं, क्योंकि जब भी मैम आती है हमें कुछ नया सिखा के जाती है और आज भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसके माध्यम से। सो मैम आप हमारे तरफ से अनम्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड वेलकम है आपका गीता देवी जी। गीता देवी नौरंगिया। जी मैम, मोस्ट हेलो, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। हर्बो ग्लोब परिवार में जितना सदस्य है उनको मेरे तरफ से नमस्कार। और फाउंडर सर जी और मनोज सर जी और आरती मैडम को मेरे तरफ से नमस्कार। और स्वास्थ्य मित्रा और ईशा दीदी को मेरे तरफ से नमस्कार। हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। जी मैम बोलिए। हेलो। हेलो। जी मैम प्लीज कंटिन्यू, आपकी आवाज क्लियर है। ईशा दीदी, हेलो। हेलो। जी मैम आपकी आवाज क्लियर है, आपकी आवाज आ रही है। बोलिए मैम प्लीज। हेलो। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, प्लीज मैम बोलिए। हेलो। गीता जी मैम प्लीज कंटिन्यू। आपको मैम मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो। एंड नो इशू, हो सकता है मैम के वहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू चल रही है जिसकी वजह से मैम नहीं बोल पा रही है। सो कोई बात नहीं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, जिस तरह से आप लोग वर्क कर रहे हैं, रियली हैट्स ऑफ। एंड मैं ये चाहूंगी कि आप लोग और भी अच्छी तरह से वर्क करें। एंड आज 27 है, 31st मंथ क्लोजिंग है हमारा। सो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग जोर शोर से अपना क्लोजिंग कंप्लीट करें ताकि आपका पे आउट भी अच्छा बने। एंड आप सबको पता है जो हमारी मीटिंग हुई थी इस संडे, उसके अगले संडे को सर एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज दिए थे, एक जबरदस्त गुड न्यूज दिए थे कि अगर कोई अगस्त एंड सितंबर मिला के 15,000 का बिजनेस कंप्लीट करता है तो उसे एक टूर पे लेके जाया जाएगा जो कि यूपी में है, कुशीनगर। वहां पे सभी को घूमने लेके जाया जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग इस पे जरूर फोकस करें। 15,000 का काम मतलब 5 हेल्थ चेकअप अगर आप करवाते हैं तो आपका 15,000 का काम कंप्लीट हो जाता है। सो प्लीज इस बात को जरूर ध्यान पे रखें। एंड जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ही जोर शोर से सभी दीदी बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है। सबसे पहले तो आप सभी दीदी को मैं हैट्स ऑफ करना चाहूंगी। एंड कुछ लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा बहुत क्लियर करती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से ये हमें समझ में आता है कि हमारे फाउंडर सर हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ईशा दीदी का कार्य क्या है।
हम लोग अगर 3,000 का बिजनेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1,000 का पे आउट, राइट। वहीं पे अगर हम लोग 6,000 का बिजनेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1,000 का पे आउट और 3,000 का प्रोडक्ट फ्री। ध्यान से जरूर सुनिएगा इस बात को, क्या मिलता है, 1,000 का पे आउट आता है और 3,000 का हमें प्रोडक्ट फ्री मिलता है, राइट। फ्री क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। सर का सोच देखिए, हमारे हेड्स ऑफ ऐसे फाउंडर सर को, जो कि इतना बेहतरीन सोच के साथ ये फ्री प्रोडक्ट निकाले हैं। तो बहुत लोगों का क्या होता है कि कंडीशन ठीक ना होने की वजह से, पैसों की कमी की वजह से खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते हैं और वो सेल कर देते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3,000 का जो आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है उसे आप यूज कर सकते हैं। आज सर भी बता रहे थे, योगेंद्र सर, ये बहुत अच्छी बात बताए कि हम लोग जब तक कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हम लोग किसी को क्या ही बताएंगे, राइट। आपको अब अगर आप कंपनी को 6,000 का बिजनेस देता है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है 6,000 का बिजनेस में, 1,000 का पे आउट, साथ ही साथ 3,000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है। वो प्रोडक्ट क्यों फ्री मिल रहा है आपको, ताकि आप उसे यूज कर सके, आप स्वस्थ रह सके। 3,000 का प्रोडक्ट में क्या आएगा, दो तुलसी आएगा, 2 प्रोटीन पाउडर आएगा, 2 एलोवेरा आएगा, आपका 3,000 का हो जाता है। ये अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, हर एक लोग ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा काम क्या है, खुद स्वस्थ रहना, साथ ही साथ हमारे जो रिलेटिव हैं, नेबर हैं, सर्कल है, हर एक लोगों को स्वस्थ रखना। तो हमारा काम ही है स्वस्थ रहना और रखना। तो जब तक हम लोग खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम लोग किसी को कैसे स्वस्थ किसी को रखाएंगे, राइट। सो प्लीज इस बात को जरूर ध्यान पे दे, क्योंकि काफी लोग ये बोल रहे थे कि अगर 3,000 के प्रोडक्ट के जगह में हमें 3,000 का अगर पे आउट दिया जाता। सो दोस्तों, कंपनी का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है आप लोगों के भलाई के लिए सोच के ही सर ने ये इतना बड़ा, इतना बेहतरीन एक फ्री प्रोडक्ट का जो ये अनाउंसमेंट किए हैं, रियली हैट्स ऑफ। इससे आप भी स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही साथ अपने जिसे भी आप यूज करवाते हैं वो भी स्वस्थ रख सकता है। एंड और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैं आप सभी से, जितने भी हमारे ईसा दीदी हैं, जो भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, मैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम लोग फर्स्ट टाइम किसी के साथ आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है वर्क हमें कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि वो एक, मान लीजिए वो एक बच्चा की तरह आता है, आप उसे जो सिखाएंगे वो वही सीखेगी। सो प्लीज उनका सपोर्ट करें, उनका हेल्प करें, उन्हें समझाए कि कैसे हमें काम को करना है। इस तरह से अगर आप काम करते हो तो ये आपकी पे आउट बनेगी, इस तरह से अगर आप काम करते हो तो आपको ग्लोबल इनकम आएगी। तो एक एक बात उन्हें बताना है, समझाना है और सिखाना है। कुछ लोगों का ये है कि हमारे सीनियर सपोर्ट नहीं करते। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, जिसे हम लोग को एकजुट होकर, इकट्ठा होकर बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ इकट्ठा होकर एकजुट बना के हम लोग को काम करना है और बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करना है आने वाले टाइम में। सबसे बड़ी बात है, हमारा कंपनी का भी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी इतना बेहतरीन और इतना जबरदस्त रिजल्ट है, इतना बड़ा रेशियो है। तो सोच के देखिए आने वाले टाइम में 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद होगा क्या होगा। मैं इतना आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, अगर आप लोग जी जान लगा अगर आप मेहनत करते हैं, बिजनेस को करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि हमारा फ्यूचर तो सिक्योर है ही, साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट जनरेशन का भी फ्यूचर सिक्योर है। सो प्लीज टेंशन की कोई बात नहीं, हम लोग बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा मैं क्यों बोली, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग ऐसे बहुत सारे कंपनी में काम करते हैं जहाँ के कि हम लोग को मालिक को भी नहीं पता भाई वो है कहाँ के, राइट, कौन है नहीं है, क्योंकि साल में उनसे एक बार मिलने का मौका मिलता है, वो भी नहीं आते हैं, 2 मिनट में झलक दिखा कर फिर वो चले जाते हैं। हमें पता भी नहीं है सर कहाँ के हैं, नहीं है, क्या है, नहीं है, बस हमें पता रहता है कि हाँ ये कंपनी के मालिक है, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ ना दोस्तों दूसरे के साथ, ये इसमें जमीन और आसमान के डिफरेंट आपको मैं नजर दिखवा देती हूँ। बट ये है कि यहाँ पे आप लोग के साथ खुद सर मीटिंग में जाके मिलते हैं, मीटिंग करवाते हैं,
समझाते हैं, ऐसा नहीं ऐसे, इस तरह से नहीं, इस तरह सोच के देखिए कितना बड़ा एक विजन के साथ यहाँ पे हम लोग सभी को मिलके स्टार्टिंग किए हैं। तो सर का सोच देखिए, और यहाँ ये भी नहीं, सर एजुकेशन के ऊपर में भी बहुत ही जोर शोर से लग के अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ये प्ले स्कूल भी स्टार्टिंग करने की बात चल रही है। सो दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेगी हर्बो ग्लोबल। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, इसकी वैल्यू को समझे। अभी आपको अगर 3,000 के बिजनेस पे अगर 1,000 का पे आउट मिल रहा है, तो सोच के देखिए आपको मंथली में कितना का पे आउट चाहिए, 10,000 का चाहिए, 15 का चाहिए, 20 का चाहिए। आप अपने काम को उसको उस हिसाब से डबल कर लीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना यहाँ से लेना है। ये मान के चले कि एक सोना का खजाना है कि हाँ हमें यहाँ से इतना अर्निंग करना है, हमें यहाँ से इतना लेना है। तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना ज्यादा अर्न कर सकते हैं। आप अपने लेवल के हिसाब से यहाँ पे अर्न कीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 5,000 कमा सकते हैं, आप 10,000 कमा सकते हैं, या फिर आप 2,000 कमा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यहाँ से चाहिए क्या। बस ये सोचिए कि हमें यहाँ से चाहिए क्या, फिर देखिए किस तरह से आपकी इनकम बढ़ती है, आपका लेवल बनता है। और हम लोग ये सोच के काम कर रहे हैं कि हर एक ईसा दीदी को आने वाले टाइम में एक अलग ही पहचान मिले, ताकि लोग अगर साइड से अगर गुजरे कोई, तो लोग ये बोले कि भाई देखो वो हर्बो ग्लोबल की ईशा दीदी जा रही है। तो सोच के देखिए उस दिन कितना ज्यादा प्राउड फील होगा। सो दीदी हम लोग इस दिन के लिए काम कर रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग वर्किंग पे फोकस करें और इसकी वैल्यू को समझे। अगर इसकी वैल्यू को आप समझ जाएंगे ना, हैट्स ऑफ मैं बता रही हूँ आप सभी को कि आप पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखेंगे और जी जान लगा काम करेंगे। बस अभी 2 साल का भी बच्चा नहीं है, 2 साल का बच्चा होने वाला है, अभी वही 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 16 दिसंबर को इस कंपनी का 2 साल कंप्लीट होगा। तो 5 साल के जब ये बच्चा होगा, जब ये 12 साल का बच्चा होगा, जब ये 20 साल का बच्चा होगा, तो सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन क्या होने वाला, कंडीशन कहाँ से कहाँ जाने वाली। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू वर्किंग पे फोकस करें। और हाँ, जो ऑफर दिया गया है उसके ऊपर जरूर फोकस करें, और जो वर्किंग जो ऑफर दिया गया उसके ऊपर ही फोकस करें। और आज 27 हो गया है, अपने अपने बिजनेस को अच्छी तरह से क्लोजिंग करें ताकि आपका चेक, आपका पे आउट अच्छी तरह से बने। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड रियली बहुत ही जबरदस्त रहा हमारा सेशन। एंड अगर कोई भी इनपुट देना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज हम लोग सेशन को ओवर करेंगे। अगर कोई अपना इनपुट देना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एंड अदरवाइज हम लोग सेशन को ओवर करेंगे, टाइम हो चुका है। एंड किसी का भी हैंड रेज नहीं है, आई थिंक कोई कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, सो नो इशू। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।